नमस्कार, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। सोनिया गांधी भारत की राजनीति का बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब वो राजनीति में कदम नहीं रखना चाहती थी। इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की हत्या के बाद वो टूट गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। इटली के विसेंजा शहर में 35 किलोमीटर दूर ओवासन्यो नाम का एक गांव है। इस गांव में स्टेफानो मेनो नाम का एक राजमिस्त्री रहता है। उनके घर पर 9 सितंबर 1946 को एक बेटी का जन्म हुआ। इसका नाम एंटोनियो एडिविजे अल्बामेना माइनो रखा जाता है। सोनिया 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची, जहां काफी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। लंदन का ये इलाका सुरक्षित भी है और एक साफ सुथरा भी है। उन्होंने यहाँ की 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूल में एक में से खुद को एनरोल किया था। तब कैम्ब्रिज में से ये व्यवस्था थी। अगर आप विदेशी हैं तो यूनिवर्सिटी आपके ठहरने की व्यवस्था किसी फैमिली के घर पर करती है। सोनिया को भी एक घर अलॉट हुआ। वहां पर खाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी उन्हें दिक्कत हुई थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला जो इतालवी खाना भी खिलाता था। उसका नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। सोनिया ने नियमित तौर पर यही खाना शुरू कर दिया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट्स इसको वहन कर पाए। राजीव गांधी भी अक्सर दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। जब पहली बार सोनिया ने राजीव को देखा, वो शांत और सुंदर थे, बेहद विनम्र भी थे। दूसरों से अलग एक दिन जब सोनिया वहां लंच कर रही थी, तब राजीव उनके कॉमन मित्र क्रिस्टियन बॉन स्टिग्लिज के साथ दाखिल हुए। तभी उनका आपस में परिचय हुआ। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह ने कहा कि उन्हें पहली ही नजर में राजीव से प्यार हो गया था। ऐसा ही राजीव के लिए भी था, क्योंकि राजीव ने ये बात उनसे बताई भी थी। उन्होंने क्रिस्टियन से पहले ही सोनिया से परिचय कराने को कहा था। मां से पत्र में सोनिया का जिक्र करने लगे। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ होने लगे। नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा है। उसी का अनुकरण राजीव भी करते थे। वो अपनी मां इंदिरा गांधी को जब पत्र लिखते थे तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ रूटीन, सारी बातें बताते थे। जल्द ही उनके पत्रों में लिखी जा रही बातों में सोनिया भी शामिल हो गईं। वो मां से उनका जिक्र करने लगे। तब राजीव के पास लाल रंग की पुरानी कार भी थी। दोनों अपने परिवारों से दूर थे, तनाव मुक्त और आजाद। उन दिनों राजीव के पास लाल रंग की पुरानी वॉक्सवैगन कार थी। उसमें वो रोज सोनिया के पास आया करते थे, जहां वो रहती थी। अक्सर वो और सोनिया अन्य मित्र मंडली के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर के लिए दूर निकल पड़ते थे। ईंधन का पैसा सभी मिलकर शेयर करते थे। कभी कभी वो सोनिया के साथ कार रेसिंग भी देखने सिल्वरस्टोन चले जाते थे। आज भी सिल्वरस्टोन कार रेसिंग का विश्व प्रसिद्ध ट्रैक है। कई फॉर्मूला 1 टीमों ने इस ट्रैक को अपना बेस भी बनाया हुआ है। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले सभी छात्रों को घर से कम पैसे आने के कारण आर्थिक तंगी रहती थी। इसके चलते उन्हें खाली समय में छिटपुट काम करना पड़ता था। राजीव एक कॉर्पोरेटिव बेकरी में काम करते थे। वो ब्रेड सेक्शन में थे। किताब में लिखा हूँ, सोनिया ऐसी थी जिसके पास पर्याप्त पैसा होता था। जब महीने के आखिर तक उनके दोस्तों की जेब खाली हो जाती थी, तब भी उनके पास पैसा होता था। किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के जमाने के दोस्त ताहिर जहांगीर ने कहा है कि सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा खुशमिजाजी से मिलती थी। वह कैम्ब्रिज की सबसे खूबसूरत युवती थी। उस समय कैम्ब्रिज में पुरुष और महिला स्टूडेंट्स का अनुपात 12 और 1 था, यानी कि लड़के ज्यादा थे और लड़कियां अपेक्षाकृत काफी कम थीं। लंबे घने काले बालों वाली स्लिम सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत युवती थी। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था। वो सोनिया की बहुत सी तस्वीरें खींचते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बन गए। हालांकि वो दोनों अलग दुनिया से थे, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो मुक्त थे, खुश थे, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। इंदिरा पहली बार लंदन में सोनिया से मिली। जब राजीव ने मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति भावनाओं का इजहार किया तो
ये भी चाहा कि मां को सोनिया से मिला सके। तब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। इंदिरा को लंदन आना था और तब वह सोनिया से मिलने वाली थी। इस मुलाकात को लेकर सोनिया नर्वस थी। पहली मुलाकात हुई, फिर दूसरी मुलाकात लंदन के केनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। सोनिया नर्वस थी। फ्रेंच में हुई बातचीत। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना फ्रेंच से ज्यादा सहजता महसूस करती हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो इंदिरा ने कोशिश की कि सोनिया के साथ रिश्ते में उन्हें सहजता का एहसास करा सकें। वहीं दूसरी ओर सोनिया के घर वालों के साथ इस रिश्ते को लेकर दिक्कतें तो थी। भविष्य को लेकर शंकित था युवा जोड़ा। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिल हो चुके थे, लिहाजा दोनों की मुलाकात अब सप्ताहांत में ही होती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी संकेत भी हो जाया करते थे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से डर लगता था, तब भी दोनों में तय था कि वह शादी करेंगे और भारत में रहेंगे। यही युवती आज 77 साल की हो गई हैं। पूरी दुनिया उन्हें सोनिया गांधी के नाम से जानती है। वह कांग्रेस की सबसे ज्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं। उन्होंने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। सोनिया पहली विदेशी महिला हैं जिन्हें भारतीय राजनीति में पूरे दिल से अपनाया और सम्मान दिया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के निधन के बाद ही सोनिया गांधी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हुई हैं। सोनिया ने पहला चुनाव 1999 में जीता था। वह पहली बार यूपी की अमेठी में सीट पर सांसद बनी थी। उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता भी चुना गया था। 2004 के आम चुनावों में सोनिया फिर रायबरेली से सांसद बनी और फिर कांग्रेस को इन आम चुनावों में जीत मिली। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2004 के चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुई। इसके बाद उनका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए पर भी खासा दबदबा रहा। उनके नेतृत्व में साल 2009 में भी यूपीए ने एक बार फिर से सत्ता संभाली और गठबंधन में लगातार 10 सालों तक सत्ता में बने रहने की सफलता हासिल की। लेकिन सोनिया गांधी ने 2004 में देश के प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया लेकिन वे गठबंधन की नेता बनी रहीं और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की भी प्रमुख रहीं। अपने करियर में सोनिया गांधी कई परिषदों की मुख्य रही हैं, जिनमें सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा जैसी संस्थाओं की प्रमुख रही हैं। 2004 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया तो उन्हें विदेशी मूल के नागरिक होने के कारण विरोध झेलना पड़ा। यूपीए सरकार की दूसरी पारी के उत्तरार्ध में ही सोनिया गांधी की सेहत के कारण राजनीति में उनकी सक्रियता कम होने लगी। इसके बाद 2017 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वे लंबे समय तक पार्टी की मुखिया रहीं और आज भी एक मुखिया की तरह ही मानी जाती हैं। इस बात को लेकर उन्हें समय समय पर आलोचना का शिकार होना पड़ता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज।